हेलो स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आज के वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम चैप्टर 9 करेंगे, चैप्टर 9 के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं एमसीक्यू बोल रही हूँ, आपको इसमें अच्छे से दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ तो आपको सुन के अच्छे से लिखना है। फर्स्ट एमसीक्यू है, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम डैश, या तो क्या था वो भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो इसका क्या होगा नाम? ममता। क्या होगा? ममता। वापस से बोलती हूँ, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम क्या था? तो ममता। सेकंड है, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? जो जिसमें सोना भरा हुआ था ना, वो सब सारे थाल ऑलरेडी चांदी के ही थे, उस थाल में सोना भर के लाए थे। तो वो कितने सेवक थे उनके साथ? तो 10। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? पिता ने जो रिश्वत ली थी उसको ममता ने क्या कहा? तो अनर्थ कहा। तो थर्ड एमसीक्यू का आंसर होगा अनर्थ। फोर्थ है, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को क्या कहा? उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को क्या कहा? तो इसका आंसर होगा मूर्ख। क्या कहा? तो मूर्ख कहा। फिफ्थ है, ममता के आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? जो ममता से आश्रय मांगा था जिसने, तो वो मुगल कौन था? तो वो था हुमायूं। हाँ, मुगल था लेकिन उसका नाम क्या था? हुमायूं था। वापस से एक बार रिपीट करती हूँ, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? तो वो था हुमायूं। तो इसका आंसर आएगा हुमायूं। 6 नंबर है, ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो इसका आंसर होगा अतिथि धर्म का। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो अतिथि धर्म का। 7th है, ममता कहाँ छिप गई थी? तो इसका आंसर होगा मृगदाव में। कहाँ छिप गई थी? तो मृगदाव में। 8 है, ममता की सेवा कौन कर रहा था? तो इसका आंसर होगा गांव की स्त्रियां। वापस से बोलती हूँ, ममता की सेवा कौन कर रहा था? तो इसका आंसर होगा गांव की स्त्रियां। अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? जो शिला हमने लास्ट में पढ़ा कि उसके ऊपर नाम नहीं था, तो किसका नाम नहीं था? हाँ, मंदिर बहुत बड़ा बना लेकिन शिलालेख लिखा गया, उसमें किसका नाम नहीं था? तो इसका आंसर होगा ममता का। हाँ, जिसने झोपड़ी में आश्रय दिया था हुमायूं को, हुमायूं ने उसके बदले में बोला कि यहाँ पे उसके घर बनवाना, लेकिन उसके बदले बड़ा मंदिर बना, लेकिन जिसने वो अच्छा काम किया था, जिसने परोपकार किया था, उसका तो नाम था ही नहीं। तो वो ऐसा कौन था? तो वो थी ममता। हाँ, तो किसका नाम नहीं था? ममता। 5th से 9 वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स। हुमायूं 5th का, 6 का अतिथि धर्म, 7th का मृगदाव, 8th का गांव की स्त्रियों और 9th का होगा ममता। स्टूडेंट, एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी है फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ, तो फर्स्ट ब्लैंक से, वह विधवा थी, उसकी डैश का अंत कहाँ था? तो इसका आंसर होगा विडंबना। क्या होगा इसका आंसर? विडंबना। वापस से बोलती हूँ, वह विधवा थी, उसकी डैश का अंत कहाँ था? तो विडंबना आएगा इसका आंसर। सेकंड है, ऐसा प्रायः होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। ऐसा प्रायः होता था लेकिन आज मंत्री के मन में डैश थी, तो इसका आंसर होगा दुश्चिंता। थर्ड है, डैश का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा।
तो इसका आंसर होगा स्वर्ण। किसका पीलापन? तो स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना डैश, तो इसका आंसर होगा आयोजन। फिफ्थ है, परंतु यह दया तो नहीं डैश करना है, तो इसका आंसर होगा कर्तव्य। हाँ, किंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, ये ब्लैंक्स का आंसर होगा कर्तव्य। सिक्स्थ नंबर है, बुढ़िया के प्राण पक्षी डैश में उड़ गए, तो इसका आंसर होगा अनंत। बुढ़िया के प्राण पक्षी डैश में उड़ गए, तो अनंत में उड़ गए। ये वापस से डायरेक्ट आंसर में रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ब्लैंक्स का आंसर होगा विडंबना, सेकंड का आंसर होगा दुश्चिंता, थर्ड का आंसर होगा स्वर्ण, फोर्थ का आंसर होगा आयोजन, फिफ्थ का आंसर होगा कर्तव्य और सिक्स्थ का आंसर होगा अनंत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे वन लाइन आंसर। अभी अच्छे से सुनना। अभी हम एक एक वाक्य में उत्तर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है ममता कौन थी? तो इसका आंसर होगा ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। वापस से रिपीट करती हूँ, आराम से बोल रही हूँ ताकि आप सुनकर अच्छे से लिखो। ममता कौन थी? तो इसका उत्तर आएगा ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। सेकंड है, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर होगा ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। ममता को क्या लगा? अनर्थ लगा। वापस से रिपीट करती हूँ, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर होगा कि ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। थर्ड नंबर है, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? तो इसका आंसर होगा दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। आया समझ में? वापस से बोल रही हूँ ये आंसर। दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? तो इसका आंसर होगा कि दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्रय लिया। आया समझ में? हाँ। फोर्थ है, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो इसका आंसर होगा कि चौसा युद्ध में शेरशाह से विभिन्न होकर या तो हार कर ऐसा या तो भाग, शेरशाह से विभिन्न, क्योंकि अभी आप बड़े हो, थोड़े ऐसे हार्ड वर्ड याद रखना सीखो ऐसे। तो चौसा युद्ध में शेरशाह से विभिन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। हाँ, वापस से रिपीट करती हूँ, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो चौसा युद्ध में शेरशाह से विभिन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। फिफ्थ नंबर है, ममता ने किस धर्म का पालन किया? तो इसका आंसर है ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। वापस से रिपीट करती हूँ, ममता ने किस धर्म का पालन किया? तो ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। लास्ट एंड सिक्स है, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? क्या है क्वेश्चन? हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया?
तो हुमायूं ने मिर्ज़ा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। वापस से रिपीट करती हूँ मैं। हुमायूं ने मिर्ज़ा को क्या आदेश दिया? तो हुमायूं ने मिर्ज़ा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 6 वन लाइन आंसर हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से स्लोली आपको समझाया है ताकि आप अच्छे से लिख सको। तो आज के टॉपिक में हमने किए MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड वन लाइन आंसर, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और हाँ, MCQs से पहले जैसे स्कूल में करते थे वैसे ही लेसन का ऊपर नाम, फिर नीचे पहले शब्दार्थ, जो हम हमेशा लिखते थे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो शब्दार्थ लिखते थे, तो पहले शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद MCQ, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर वन लाइन आंसर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु।